और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सुनिए। कांग्रेस भ्रष्ट और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आई। शराब घोटाले के कांग्रेस ने आरोप तो लगाए, लेकिन जब शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के गुर्गे और दलाल पकड़े गए और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी आज गिरफ्त में है, तो कांग्रेस आज राजनीति कर रही है। और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में इस वक्त परविंदर सेठी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर्वेश पाठक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे सहयोगी अक्षय भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले एक बार अपडेट ले लेते हैं खबर पर। अक्षय, क्या जानकारी इस वक्त है? पूछताछ लगातार जारी है। देखिए पूजा, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछले 2 घंटे से कैलाश गहलोत से लगातार पूछताछ जारी है। किस तरह से वो ड्राफ्ट में शामिल हुए थे, कौन कौन से लोग थे, क्या क्या कुछ बातें हुई, और ड्राफ्ट में किस तरह से आपने सहयोग किया था, क्या कुछ ऐसी ड्राफ्ट में मजबूरी थी जिस तरह का कि आपने जो कमीशन था वो 12% तक कर दिया था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको कि कैलाश गहलोत से पूछे जाने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि सुबह ही उनको समन जारी किया गया और पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी आम आदमी पार्टी को सम्मन ईडी ने जारी किया और तुरंत वो पहुंच गए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सम्मन की ढिलाई की, आज वो ईडी के दफ्तर में मौजूद है, ईडी कस्टडी में है, और यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर दोनों लोग मौजूद हैं। फिलहाल कैलाश गहलोत से पूछताछ जारी है और ये कहा जा रहा है कि लगभग शाम तक उनसे पूछताछ की जा सकती है अगर कुछ मामला सामने आया, क्योंकि कड़ियों को जोड़ने का प्रयास ईडी कर रही है कि किस तरह से शराब घोटाले में सिंडिकेट जो रहा है, माफिया रहे हैं, शराब माफिया रहे हैं, उन्होंने किस तरह से इस पूरे ड्राफ्ट को बनाने में और साथ ही साथ फ़ायदा उठाने में न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि अपने आप को भी किस तरह से उन्होंने दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में उलटफेर किया है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को इतनी भारी मात्रा में चंदा मिला है। तो पूजा, आप देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के सामने आमने सामने भी बैठा करके पूछताछ की जा सकती है। उस पर सभी की नजर रहनी है क्योंकि दोनों नेता यहीं पर मौजूद हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 4 सदस्यीय जो ईडी की टीम है वो पूछताछ लगातार कर रही है और कैलाश गहलोत से तमाम मसलों पर बातचीत जारी है, क्योंकि इनके पास ड्राफ्ट का तो मसला था ही। बाद में जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे तो गृह मंत्रालय भी इनको मिला, उसको भी ये देख रहे थे। तो क्या जो मनीष सिसोदिया का जो मसला रहा है उसके बाद क्या कुछ अलग करने की कोशिश की गई, ये भी कहा गया कि फिर पुरानी पॉलिसी में क्यों सरकार को वापस लौटना पड़ा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कैलाश गहलोत से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक कम से कम कैलाश गहलोत को सवालों का सामना करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के सामने भी आमने सामने उनको कराया जाता है। नहीं, क्योंकि कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास जारी है। लगातार साउथ लॉबी की बात कर रहे हैं, गोवा की बात की जा रही है कि वहाँ के भी तमाम विधायकों को और जो खास करके जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनको भी यहाँ पर समन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जानी है। कहीं ना कहीं कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास ईडी लगातार कर रही है। एक-एक करके आम आदमी पार्टी की सरकार के कई मंत्री शराब नीति की जांच की जद में आ चुके हैं और अब इसमें एक और नाम जुड़ चुका है कैलाश गहलोत का, जिनके ऊपर ड्राफ्ट को लेकर ड्राफ्ट बनाने के आरोप है। जांच की आंच की जद में अब ये भी आ चुके हैं। सेठी साहब मेरे साथ में इस वक्त है और सर्वेश पाठक भी मेरे साथ में इस वक्त है। परविंदर सेठी साहब, आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें की कम होने का नाम नहीं लेती। अरविंद केजरीवाल के बाद अब उनके करीबी के पास भी जांच की आंच पहुंच चुकी है। ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर, साउथ लॉबी की एंट्री को लेकर, 100 करोड़ को लेकर अब जांच के सवाल गहलोत के सामने भी होंगे। नहीं, देखिए ये तो जो जिस प्रकार से बीजेपी ने स्क्रिप्ट बनाई थी, सतेंद्र जैन से लेके, मनीष सिसोदिया से लेके, संजय सिंह से लेके, अरविंद केजरीवाल जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन आरोप किसी के सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी जांच चल रही है और जांच के अंदर उन्होंने टारगेट अभी कैलाश गहलोत को किया, उसके बाद आतिशी को करेंगे, सौरभ भारद्वाज को करेंगे, राघव चड्ढा को करेंगे और चुनाव तक वो ऐसे देश के अंदर ऐसा माहौल बना देंगे। और बड़े नेता हैं, जैसे आपने कविता को करा है या कांग्रेस के बड़े नेता हैं,
भारतीय जनता पार्टी चुनाव में डरी हुई है, घबराई हुई है और बौखलाहट के अंदर वो ये टारगेट कर रही है कि उनके कार्यकर्ता ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है जो उनको चुनाव के अंदर मदद सेठी करेंगे। साहब एक बात इस चुनाव- बताइएगा, बहुत ही आसान सा एक सवाल आपके लिए है। सवाल ये कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शराब नीति घोटाला जैसी कोई बात ही नहीं, ये सब एक काल्पनिक घटना है? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर कुछ है तो 2 साल से ईडी अभी तक पूछताछ कर रही है, किसी नतीजे पर नहीं निकली, किसी के आरोप नहीं सिद्ध कर पाए, किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाए। आप बताइए ना, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। अगर कोई घोटाला है और घोटाले के अंदर ये लोग जिनको गिरफ्तार करा गया है ये संबंध रखते हैं। एक और तो आसान सवाल इन- आपके लिए, फिर पाठक साहब आपके पास एक और आसान सवाल। हमारे देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है, जब आपकी आवाज शासन न सुने तो आप न्यायालय का रुख करते हैं, और हमारे यहाँ पर न्यायालय की महत्ता क्या है ये आप हम बखूबी समझते हैं। अब जरा ये बताइए, न्यायिक जब बात आती है तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब अपनी अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं। फिर कोर्ट को ये बात समझ में नहीं आई क्या कि अभी तक ईडी नहीं काम कर पाई है? फिर कोर्ट से कोई राहत क्यों नहीं मिली, जमानत तक नहीं मिल पा रही? नहीं, देखिए, जो पीएमएलए एक्ट है वो बहुत सख्त है और ये बनाया गया था ड्रग्स और टेररिज्म को खत्म करने के लिए, जिसके अंदर ईडी अगर ईडी के पास स्पेशल पावर्स हैं, एक तो अरेस्ट करने की, दूसरा जब तक ईडी नहीं चाहेगी तब तक जमानत नहीं होगी, जब तक ईडी ये नहीं कहेगी कि हम इनसे सेटिस्फाई हैं। आप एक बात बताइए ना, अगर उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है, अभी तो पूछताछ जारी है, अगर आरोप सिद्ध होता है तो फिर तो पूछताछ का कोई मायने नहीं रखता। ये अभी आरोप है और ये ईडी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, पाठक कार्यकर्ता साहब, के रूप में। ईडी सिर्फ और सिर्फ सरकार के अनुरूप कार्य कर रही है और चुनाव के कारण से नेताओं को परेशान किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है चुनाव में, ऐसा है क्या? देखिए पूजा जी, ये तो इनकी मनगढ़ंत बातें हैं कि अपने मन को मनाने की बात है कि ये अगर बीजेपी को ऐसा क्यों कोई सपोर्ट मिलेगा ईडी से। मुझे एक बात बताइए, इनका एक कहना था कि इससे चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा, तो बीजेपी क्यों चाहेगी? अगर बीजेपी की ईडी है तो सबसे पहले इन लोगों की एक चीजें मानसिकता देखो कि हमारे देश की जो सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है उसको बीजेपी का बता रहे हैं। क्या ये चीजें इंस्टीट्यूशन कांग्रेस पार्टी थी तब उसका था? क्या जनता दल की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप जब प्रधानमंत्री थे, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री थे, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलाते थे। देखिए, देश के इंस्टीट्यूशन को कम से कम इससे तो अलग रखिए। जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद अब इलेक्शन पर आपके लिए भी एक बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, जाहिर तौर पर ईडी और ये सब हमारे देश की संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ईडी को इस पूरे मामले की जांच में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से लेकर अभी तक की अगर गिरफ्तारियों की अरविंद केजरीवाल या उनके नेताओं की बात करते हैं तो इसमें जो कन्विक्शन रेट है वो अच्छा खासा होना चाहिए था, लेकिन अभी तक जांच ही चल रही है। ये कह कर कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब इनका आमना सामना कराया जाएगा, अब इनकी पूछताछ होगी, इसको लेकर ये ऑब्जेक्शन बार बार आ रहे हैं ना सामने। पूजा जी, आपने सही कहा कि इतना समय क्यों लगा। आपको याद है कि अरविंद केजरीवाल जी को पहला समन कब गया था? पिछले साल 2023 के अक्टूबर सितंबर के महीने में गया था। अगर वो उस समन पे चले गए होते तो इस जांच में तेजी आती। अगर वो नहीं गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जो गया इसका मनीष सिसोदिया का, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मनी ट्रेल को एक्सेप्ट किया। फिर आम आदमी पार्टी को एक अभियुक्त बनाने के लिए ईडी को बोला। उसके बाद जांच आगे बढ़ती है, तभी के कविता की अरेस्ट होती है। के कविता के पूछताछ के माध्यम से जब ईडी को और पुख्ता सबूत मिले हैं, फिर 8वीं समन 9वीं समन पे केजरीवाल को बुलाया जाता है। जब वो नहीं जाते हैं और जब हाई कोर्ट भी उनको इम्यूनिटी देने से मना करता है, तब उनकी अरेस्ट होती है। हमारे देश में न्याय की एक प्रक्रिया है, कहिए कि कछुए की चाल से चलता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए ना, 1984 दिल्ली में सिख दंगा हुआ, क्या अभी तक उसके जो भी दंगाई थे उन सबों को इंसाफ मतलब सजा हुई? जो दंगा पीड़ित थे उनको इंसाफ मिला? नहीं मिला। बोफोर्स घोटाला कब हुआ? जांच कितने दिनों तक चलती रही? तो इसीलिए हमारे यहाँ जो तुरंत जो न्याय है वो मिलने में समय लग रहा है। आप देखिए, एक घृणित कार्य हुआ था निर्भया रेप कांड, जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, उसमें कितने सारे समय लगे। सेठी साहब, मौत की सजा दी
गई तो कानून के इन्होंने लूप होल्स बड़ी- निकाल बड़ी- के वो रेपिस्ट कितने दिनों तक बैठते रहे। तो देखिए, हम लॉ जो मामला कोर्ट में चला गया है या ईडी जांच जिस तरीके से कर रही है उस पे हम कौन ठीक है, होते इसका हैं जवाब है प्रोसीजर सेठी साहब। करने। सेठी साहब, देश के तो ऐसे ईडी कई मामले हैं ना जो आज तक सालों से अभी तक नहीं, इन्होंने- लटके हुए हैं। इन्होंने बड़ी वैलिड बात करी है कि जो 84 को 40 साल हो गए हैं, 40 साल के अंदर आप जो लोग सारी दुनिया जानती है, जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करा? अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी पाक साफ है तो जगदीश शेट्टर क्यों खुला घूम रहा है? कमलनाथ क्यों खुला घूम रहा है? अरे आप एक बात बताइए ना, आप जो आपकी ईडी है, आपकी सीबीआई है, वो नीरव मोदी को नहीं पकड़ती, ललित मोदी को नहीं पकड़ती, विजय माल्या को नहीं पकड़ती, दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़ती, जगदीश शेट्टर को नहीं पकड़ती, और राजनीतिक फायदों के लिए- लेकिन ये इस बात को कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता ना सेठी साहब। नहीं, अगर नहीं, मामला नहीं, कोई शुरू हुआ, और सुनिए एक बात सेठी साहब, एक रियलिटी ये है ना, किसी को आम आदमी पार्टी ने इस नई शराब नीति को लाने के लिए कहा नहीं था, उस नई शराब नीति को लाने के बाद फजीयत होने के बाद वापस लेने के लिए किसी ने कहा नहीं था, तो फिर पैरों पर कुल्हाड़ी तो खुद आम आदमी पार्टी ने अपने पैरों पर मारी ना। एक हकीकत तो आप मानेंगे ना ये बात। और क्यों, अगर कुछ गलत नहीं थी तो फिर क्यों बदला उस नीति को? नहीं, आपको मैं बताता हूँ, अगर एक शराब नीति आती है, अगर उसके अंदर कोई घोटाला होता है तो कोई भी शराब नीति आती है, एलजी के साइन के बिना वो लागू नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनके आरोपी बनाया गया तो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी है, उनसे ईडी क्यों नहीं पूछताछ कर रही? उनसे अभी तक क्यों नहीं पूछताछ कर रही? अरे आप एक देखिए, एलजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, या बाकी लोग हो, सब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष में है, उनके हाथों की कठपुतलियां बनी हुई हैं, चाहे अपने निजी फायदों के लिए, चाहे उनको डरा धमका कर उनसे काम लिया जा रहा है। पाठक साहब, इस तरह का नैरेटिव देश के अंदर फैलाया जा रहा है कि जितने विपक्ष के लोग हैं उनको आप चाहे पैसे से खरीदिए, चाहे इनकम टैक्स से डराइए, चाहे सीबीआई से डराइए, चाहे ईडी से डराइए, और आप अपनी सत्ता को कायम रखने में बाय हुक और क्रुक किसी भी गिरावट तक जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। इससे पूरे देश के अंदर एक आंदोलन, एक क्रांति छाई हुई है। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हुई हैं इस डेमोक्रेसी की हत्या करने के लिए, डिक्टेटरशिप की राजनीति को खत्म करने के लिए, और इनकी मनमानी को रोकने के लिए। और ना ये मजदूरों के, ना ये तो कहाँ है वो? आप इंडिया गठबंधन की बात तो नहीं कर रहे? कहाँ है गठबंधन में? कौन बचा है? पूजा जी, भ्रष्टाचार, हालांकि आज विषय नहीं है वो चर्चा का। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब संदेश थाली में महिलाओं पे वो होता है, जगदीश शेट्टर क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अभी तक? इनको केवल जगदीश शेट्टर क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? कभी नहीं दिखेगा। दूसरा ये बताइए, जगदीश शेट्टर क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? घोटाले में उसके चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? जो मैं आप दोनों के पास एक बार वापस लौट रही हूँ अक्षय, लेकिन एक सवाल है। सवाल ये कि अब तक जिन जिन मंत्रियों की, जिन जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें पहला समन गया, वो नहीं पहुंचे, इस तरीके से काफ़ी डिले वो लोग करते रहे। अब जब बात गहलोत की आई तो देखा कि तुरंत से समन हुआ और तुरंत गहलोत पहुंच भी गए। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इस बार। पूजा, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे पहले नेता नज़र आ रहे हैं कैलाश गहलोत, जो कि पहले समन में ही पहुंच गए। निश्चित रूप से अब उनके पास आधार है कि ईडी उनको दोबारा बुला सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन वो पहले समन में पहुंच करके उन्होंने कम से कम एजेंसियों का सम्मान भी किया है और एजेंसियों के सामने ये दिखाने की कोशिश है कि हम गलत नहीं हैं। अब साफ तौर पर है कि राजनीति इसमें बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि शराब घोटाले में बहुत बड़ा लूट हुई है और साफ तौर पर है इसको लेकर के राजनीति का दौर भी जारी है। कल इंडिया गठबंधन ने बुलाई है एक महारैली भी रामलीला मैदान में। सभी 28 जो दल हैं गठबंधन के वो सभी लोग पहुंचेंगे। सोनिया गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव गुट के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के भी जो पश्चिम बंगाल में भले ही गठबंधन नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी के 2 प्रतिनिधि पहुंच सकते हैं, 2 सांसद पहुंच सकते हैं। साफ तौर पर है कि अब एक तरफ कानूनी तौर पर जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं, शराब घोटाले की कड़ी जोड़ने में लगी हुई हैं, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव और उसके बीच में इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत करने की कवायद कर रहा है। एक संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी की सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, लेकिन साफ तौर पर है कि एजेंसियां और कानून अपने हिसाब से काम करता है। लेट सही भले ही, लेकिन कम से कम उसमें रिजल्ट निकलेगा, ये लोगों को उम्मीद है। देखना दिलचस्प भी होगा कि इस शराब
घोटाले में आखिर निकल करके आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पिछले दिनों कोर्ट में अपनी बातें रखी कि 4 लोगों के नाम और सिर्फ 4 लोगों ने मेरा नाम लिया है, 25,000 की जो ये पेजों की फाइल है वो दी गई है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा पेजों की फाइल कोर्ट के सामने नहीं रखी गई है, वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसमें कोशिश यही है कि एक और एंगल ये रहा विजय नायर का, किसी तरह से विजय नायर गहलोत के सरकारी बंगले में रहे, ये भी मामले में एक जांच का और विषय है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात करार देते हुए केस की जांच सीबीआई से करवाने की बात की कि आप कैसे अपनी सरकारी जो आप जो आवास है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। देखिए, विजय नायर तो निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा रहे ही हैं इस सिंडिकेट में। ये भी जैसे कि अगर देखा जाए तो रुंगटा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने भी विजय नायर का जिक्र किया था कि विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये अपना आदमी है, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो एक बड़ा चेहरा वो रहे हैं। इसके अलावा सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के पीए हुआ करते थे, एडिशनल पीएस हुआ करते थे, उनका भी जिस तरह से जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी जो रहे हैं उनका काफ़ी इस पूरे मसले में योगदान रहा है। लेकिन क्योंकि ईडी ने इन सभी का अरविंद केजरीवाल का नाम बाद में लिया है, जैसा अरविंद केजरीवाल कहते हैं, पहले कहा गया कि 6 महीने तक नाम नहीं लिया, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, तब वो लोग टूटे। अब सबसे बड़ी बात यही रही है कि सच्चाई ईडी को पता है, सच्चाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत अब पूछताछ के लिए पहुंचे हैं, और इसके अलावा संजय सिंह, इन लोगों को निश्चित रूप से पता है। कानून का कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोशिश ये है कि उस हाथ की लंबाई के जरिए इन लोगों तक पहुंचा जा सके, जो सरगना है वाकई उनका नाम पता लगाया जा सके। लेकिन जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, कम से कम ये ज़रूर देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस केस में क्या कुछ फाइनल निकलता है। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी को राहत मिलती दिख नहीं रही है, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी बड़ी बात है कि 2024 का चुनाव सर पर है, आम आदमी पार्टी लगातार अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही थी, और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि पार्टी को इन गिरफ्तारियों से जाहिर तौर पर नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान कितना होगा इसका आकलन चुनाव के नतीजे बताएंगे। सेठी साहब, आपने कहा कि चुनाव सर पर है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी डरी हुई है और इस तरह इस्तेमाल ईडी सीबीआई का किया जा रहा है। क्या ये आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का सलाखों के पीछे जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, और जो आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आ रही थी, उसे अब काफी नुकसान होने वाला है इस चुनाव में? नहीं, नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए ना, जब इन्होंने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, जो यूपी का सारा दारोमदार था, वो सारे उसके ऊपर 2 साल से 3 साल से 4 साल से संजय सिंह जी काम कर रहे थे। तो वो नुकसान तो हो गया जब बड़े नेता अंदर गए। और बीजेपी का टारगेट ये था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चेहरा ये था अरविंद केजरीवाल, जो मोदी जी को टक्कर दे सकता था, चाहे छोटे तौर पर ही। मैं ये नहीं कहता कि एब्सोल्यूट पावर आती, लेकिन जहां जहां ये चुनाव लड़ते इनको बड़ी जीत हासिल होती, जिस तरह दिल्ली में और पंजाब के अंदर और एमसीडी के अंदर इनको जीत हासिल हुई है, और इनकी गिनती बढ़ने वाली थी। और अभी 2024 में अगर नहीं ये कुछ कर पाते तो 2029 में ये एब्सोल्यूट पावर के साथ आते और देश की जो सेंट्रल सरकार है उसके अंदर अपनी सरकार बनाते। उसको पहले से खत्म करने की जवाब दीजिएगा इस बात का। साजिश है। पूजा जी, 1984 में बीजेपी को 2 सांसद आए थे और पूरे कांग्रेसी और जो विपक्षी जो सत्तारूढ़ दल थे बहुत हंसे थे कि वाजपेयी जी थे और ये आप भी उसके बाद आप बीजेपी का आप बढ़ते हुए क्रम देखिए और एब्सोल्यूट पावर कितने सालों में आया। बीजेपी को ये पावर इतने सालों में क्यों आया? उनके पास नेशनल विजन था, मिशन था देश को आगे ले जाने के लिए। केजरीवाल जी नो डाउट 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बन गए, लेकिन हमारे परविंदर जी, दिल्ली उनका कर्मभूमि कर्म क्षेत्र रहा। वो दिल्ली एक बार 14 में एब्सोल्यूट पावर जीतने के बावजूद भी 19 का चुनाव होता है। क्या किया केजरीवाल जी ने? 0 MP आए। पंजाब सुरेश पाठक जी, तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली में तो दस्तक नहीं हो पाई ना बीजेपी की। नहीं, वो पंजाब में भी कर दिया ना सबको बाहर। एक हकीकत तो है ना ये कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में परफॉर्म किया।
देखिए, पंजाब और दिल्ली में उन्होंने सत्ता किससे हथियाई थी? यहाँ पे सत्ता किसके पास थी? कांग्रेस के पास थी सत्ता। पहली बार वो सत्ता में आए कैसे? कांग्रेस के उस पे आए। कांग्रेस में पूरा हाथ खड़े कर दिए चुनाव से। अगर कांग्रेस ठीक तरीके से फाइट की होती तो आपको कहीं भी लगता है कि अरविंद कांग्रेस तो केजरीवाल पूरे देश में ठीक तरीके से फाइट नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी तो वहां अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। जो आप लॉजिक बीजेपी दे रहे अच्छा हैं, अगर उस परफॉर्म कर लिहाज रही से है। देखा जाए मैंने तो कांग्रेस तो ज्यादातर राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म करती नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी ने अपनी बढ़त हासिल की वो की ना। दिल्ली में एक तो हकीकत है ना कि दिल्ली में चाहे तमाम घोषणाओं के जरिए, चाहे फ्री बिजली के जरिए, तमाम जो भी प्रयास सरकार की ओर से किए गए, उसका एक नतीजा रहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ को मजबूत किया। इसको तो नहीं नकारा जा सकता ना। पूजा जी, दिल्ली में ही नहीं, इवन पंजाब में भी उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, इसको कतई मैं नहीं नकार रहा हूं। लेकिन यहाँ पे मैं लोकसभा, अभी 2024 अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे परविंदर जी ने बोला कि इनके दो नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया यूपी के लिए बड़े नेता थे, उनका वोटिंग परसेंट और उन्होंने जितने खड़े किए थे 2022 के यूपी के चुनाव में अपने नेता, उनका आप देख लो कि कितनों की जमानत जब्त हो गए। आप एमपी के, यही ईडी ने जब केजरीवाल जी को भेजा था समन, तो कहते कि एमपी का चुनाव है, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, वहां देख लीजिए इनके जो भी नेता खड़े हुए, जितना नोटा को वोट नहीं आता उससे भी कम उनके नेताओं को पड़े। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली में उन्होंने नहीं किया, दिल्ली में उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री की, एक बार नहीं, दो बार। उसके बाद एमसीडी भी हासिल किया। अगर आप इतने ही कट्टर ईमानदार थे तो फिर आप पे ये तोहमत कैसे लग गया पूजा जी? भ्रष्टाचार से उभरा हुआ नेता पे भ्रष्टाचारी के आरोप में वो जेल में है। ये एक विडंबना है वो कोई इस देश की राजनीति की। विडंबना जिन नहीं है। नेताओं जैसा कर्म किया है, जन्म ही वैसा हुआ फल मिल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में, उन्हीं के ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसी के तहत वो सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। मैं आप दोनों के पास वापस लौटूं उससे पहले एक बार जल्दी से मैं एक जानकारी ले लेती हूँ। कोई अगर अक्षय के पास है, अक्षय कोई अपडेट आ रहा है कि मामले को लेकर? पूजा, अभी तक सिर्फ खबर यही आ रही है कि पूछताछ जारी है। 4 सदस्यीय टीम ईडी की उनसे पूछताछ कर रही है और तमाम बिंदुओं को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शाम तक हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने भी उनको पेश किया जा सकता है। अब तक जो पूछताछ में गए वो बाहर नहीं आ पाए। गहलोत के लिए संभावना है कि गहलोत को फिर से मौका मिलेगा कि वो जांच में शामिल हो पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, अक्षय आपका जानकारी देने के लिए, और आप दोनों का शुक्रिया पूरी बातचीत रखने के लिए।